आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में यौन क्रिया संपादित करने का आध्यात्मिक पहलू के बारे में बताने वाला हूं। मैं जानता हूं कि इसे कुछ ही लोग समझ पाएंगे, पर मेरा प्रयास ये होगा कि इस चीज़ को सभी लोग समझ पाएं और सभी लोग में से कम 10% लोग तो इस चीज़ का पालन करें और अनुभव करें जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। प्रयोजन विहीन सेक्स, जब एक मेल या एक फीमेल दोनों आपस में मिलकर के यौन क्रिया करने जाते हैं, उसके पहले एक प्रयोजन होता है और यह प्रयोजन कॉन्शस और सब कॉन्शस रूप से होता है कि मुझे क्या करना है फीमेल पार्टनर के साथ, और फीमेल पार्टनर अपने अंदर ये प्रयोजन लेकर के यौन क्रिया में उतरती है कि मुझे क्या करवाना है और क्या करना है। तो अगली बार से जब यौन क्रिया में अपने पार्टनर के साथ मिलने जाएं या यौन क्रिया संपादित करने जाएं, तो स्वयं को प्रयोजन विहीन करें, और प्रयोजन विहीन करने के लिए जरा रुक जाएं, जरा ठहर जाएं, स्वयं को जरा टटोलें, और टटोलने के दौरान आप स्वयं के अंदर जो जो आवेग उठ रहे हैं करने का कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, ऐसे वैसे तैसे, जैसे भी आपके अंदर आ रहा हो प्रयोजन, जैसे भी आपके अंदर आ रहा हो इंटेंशन, उसे न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करें मानसिक रूप से, और प्रयास ये करें कि मेरे अंदर ऐसे वैसे करने का कोई आवेग नहीं है, मैं प्रयोजन विहीन हूँ। और ये प्रक्रिया करने में आप कम से कम 5 मिनट लगाएं यौन क्रिया को संपादित करने से पहले। तब पति और पत्नी दोनों यौन क्रिया में उतरें, और जब यौन क्रिया में उतरेंगे तो आपका शरीर प्रयोजन बनाने लगेगा, आपका शरीर प्लानिंग करने लगेगा कि मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे हाथ लगाना चाहिए, वैसे स्पर्श करना चाहिए। उस वक्त भी आप अलर्ट हो जाएं और सारे प्रयोजन को गिरा दें, सारे प्रयोजन को बिल्कुल निष्क्रिय कर दें और बस होने दें। आप कोई प्रयास ना करें, आप कोई प्रयोजन लेकर के, आप कोई उद्देश्य लेकर के कोई प्रयास ना करें, बस सहज प्रयास को होने दें। और जब इस प्रक्रिया से आप यौन क्रिया को संपादित करेंगे तो आपके लिए यौन क्रिया मेडिटेशन बन जाएगा, ध्यान बन जाएगा, और यह यौन क्रिया इतना तृप्तिदायी होगा, इतना संतोषजनक और आनंद से भरा होगा कि आपने ऐसा आनंद, ऐसी शीतलता, ऐसी तृप्ति, ऐसी शांति और संतुष्टि पहले कभी नहीं महसूस किया होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि स्वयं को प्रयोजन विहीन बना करके रखना है पूरे खेल में, प्रारंभ से लेकर के अंत तक विदाउट प्लानिंग का रखना है स्वयं को, बिना किसी प्रयोजन और बिना किसी आवेग और बिना किसी आदेश का काम को करना है, बस होने देना है। अब आप सोचेंगे कि बस होने कैसे दे, मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो इस टर्म को भी जरा समझ लें कि होने देना है और आपको करना है, इसमें बुनियादी फर्क है। होने देने का मतलब यही है कि आपके अंदर स्थिरता होगी, और उस स्थिरता के दौरान जो भी क्रियाएं होगी बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा जो मैं समझा रहा हूं। आपके अंदर स्थिरता होगी और उस स्थिरता के साथ साथ जो क्रिया होगी वही क्रिया सबसे मूल होगी। लेकिन आपके अंदर अस्थिरता होती है, और अस्थिरता कब होगी? जब कोई आप प्लानिंग अपने दिमाग में रखेंगे, जब कोई प्रोग्रामिंग अपने दिमाग में रखेंगे, जब कोई प्रयोजन अपने दिमाग में रखेंगे, और उस प्रयोजन की वजह से आपके मन में, आपके मस्तिष्क में एक कंपन होगा, और उस कंपन से प्रेरित होकर के आप
यौन क्रिया को संपादित करेंगे तो वो प्रयोजन युक्त यौन क्रिया हो जाएगा। पर यहाँ मैं बल दे रहा हूँ प्रयोजन विहीन यौन क्रिया को करने का, और स्थिरता के साथ क्रिया को करें। पुनः दोहरा दूं, स्थिरता को साथ रखते हुए क्रिया को संपादित करना प्रयोजन विहीन यौन क्रिया मैं कहता हूं। और इस क्रिया से करेंगे ना तो जो अनुभूति आपको होगी ना वो बहुत ही अग्रिम स्तर का, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होगा। पर इसके लिए सबसे पहले आपके पास समय चाहिए, कोई जल्दबाजी ना हो, और समय तब मिलेगा जब आप विवाहित हो, साथ में आप ऐसे कपल के रूप में रह रहे हो जिसे समाज और परिवार ने मान्यता दे रखी है, चोरी चुपके ना हो रहा हो, नहीं तो प्रयोजन वहां आ जाएगा, आपके मन में उद्देश्य आ जाएगा जिसकी वजह से मन में कंपन होना शुरू होगा, और उस कंपन से आपके अंदर प्रयोजन विहीन व्यवहार पैदा न हो सकेगा। तो पहले ऐसे पार्टनर को आप उपलब्ध हो जाएं जो सोशली सामाजिक रूप से मान्य हो, वैलिड हो, तब इस क्रिया में संलग्न हो, तब आप यौन क्रिया के उस गहराई को स्पर्श कर सकेंगे जिसे एक सामान्य व्यक्ति हजारों स्त्रियों से यौन क्रिया करके नहीं प्राप्त कर सकता, जो आप अपनी पत्नी से प्रयोजन विहीन यौन क्रिया को संपादित करके कर सकेंगे। जो मैं बातें कह रहा हूँ ये बहुत ऊंचे स्तर की बातें हैं कि प्रयोजन विहीन यौन क्रिया कैसे किया जाए, बगैर किसी क्रिया के, बगैर किसी आवेग के, बगैर किसी सक्रियता के, स्थिरता को साधते हुए यौन क्रिया को करना प्रयोजन विहीन यौन क्रिया कहा जाता है। तो इसे करके देखिए, ट्राई करके देखिए, ध्यान की अवस्था घटेगी। और मैं ध्यान की अवस्था क्यों कह रहा हूं कि जैसे ही एक मेल और एक फीमेल शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब आते हैं, इस टर्म को भी जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जब एक मेल और फीमेल शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब आते हैं और मेल को भी पता है कि ये मेरी फीमेल पार्टनर है और फीमेल को ही पता है कि ये मेरे मेल पार्टनर अर्थात हस्बैंड या बॉयफ्रेंड है, तो बॉडी में केमिकल चेंजेस आते हैं, रासायनिक परिवर्तन आते हैं। और वो रासायनिक परिवर्तन ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को, इंडिविजुअल को, या कहें तो मेल फीमेल को सकारात्मक एहसास करवाता है, सकारात्मक आवेग का, या सीधे से शब्दों में कहें तो फील गुड का एहसास करवाता है। और जब आप उस वक्त फील गुड कर रहे होते हैं, मेल और फीमेल एक दूसरे के शारीरिक रूप से करीब आकर के, और उस दौरान आप स्थिरता को साधते हैं, तो आपकी स्थिरता और गहरी होगी, क्योंकि आपके शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन हुए, और वो रासायनिक परिवर्तन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के सक्रियता के बाद होता है, और कई सारे ज्ञात अज्ञात हार्मोन को सक्रिय होने के पश्चात होता है। और वो फील गुड वाले रसायन की अवस्था में जब आप स्थिरता को साधेंगे तो वो क्षण बहुत ही नेक्स्ट लेवल की मानसिक अवस्था होती है। और उस मानसिक अवस्था में निष्क्रियता को साधते हुए जब क्रिया करेंगे, या कहें तो स्थिरता को साधते हुए जब क्रिया करेंगे, और विशेष करके यौन क्रिया करेंगे, तो आपको एक अग्रिम स्तर का आनंद मिलेगा। तो आशा करता हूं कि इस 8 मिनट के वीडियो में आप मेरे द्वारा कही गई बातों को समझ पाए होंगे। देखिए, थोड़ी सी आध्यात्मिक बातें हैं, उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक बातें हैं, सबके पल्ले नहीं पड़ने वाला, लेकिन जिनके पल्ले मेरी बातें पड़ गई हो वो जरा ट्राई करके देखिएगा इससे जरूर। तो आशा करता हूं मेरी बातों को समझे होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।